कैसे हो? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था टू वोलेटाइल का केस, ठीक है ना, राउंड्स लॉ के अंदर। उससे पहले अपन ने पढ़ा था एक वोलेटाइल का केस, यानी केस 1 और केस 2। बात समझ में आती है ना? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी रिपीट करते हैं, फिर से आते हैं हम लोग केस 2 के ग्राफ पे। ठीक, जो केस 1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है छूट गया था, तो ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग। अगर एक वोलेटाइल लिया जाता है तब, ठीक, तो उसी केस में फार्मूला क्या पढ़ा था आप लोग? P इजिकल टू, यानी पी ए इजिकल टू पी नॉट ए और एक्स ए, यही था ना। देखिए, इनका अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, सी को अपन 0 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर आप लोग एनसीईआरटी के अंदर जितने भी ग्राफ देखते हो कुछ इस तरह से देखते हो। किस तरह से? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के, ठीक है। अब आ जाइए, इस तरह का ग्राफ देखोगे, क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू आपके पास कितना होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट लेते हैं। बात समझिएगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पर इनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक, ग्राफ किसी किसके बीच में बनाना है? वेपर प्रेशर, ठीक, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बीच में, यानी मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए के बीच में। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए यहां पर अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पहले समझिएगा यहां पर कि एक्स बी और एक्स ए की वैल्यू यहां पर जब भी पुटअप करेंगे तो ये होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए यहां पर बात समझिएगा कि एक्स की वैल्यू हम लोग यहां पर 0 लेते हैं, यहां पर 1। अगर यहां पर 1 ले लिए हैं तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और यहां पर मैक्सिमम लेंगे। ठीक, बात समझिएगा यहां पर कि यहां पर अपन ने पी ए, बात समझिएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इजिकल टू क्या है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन है। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। ठीक, तो देखिए ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? 0, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम लोग इसको हटा देते हैं ऐसे ग्राफ समझने के लिए। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक, और बताइए कहां तक जाएगा ये? कहां तक? देखिए एक्स ए की वैल्यू 0 है, जहां तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब यहां पर क्या हो जाएगी? पी नॉट ए होगा। तो इस पॉइंट दोनों को मिला दो आपस में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ किसे किसके बीच में बना है? वेपर प्रेशर यानी पी ए, ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन के बीच में बना है। ये अपन ने बात किया था किसके लिए? वोलेटाइल के लिए, जब केस 1 पढ़े थे। ठीक है ना? चलिए, अगर अच्छा मे भी अगर आपसे ग्राफ पूछ लेता है, मुझे यहां पर इसे ग्राफ बताइए किसके बीच में? पीए और एक्स की यानी पीए और एक्स बी के बीच में, मतलब कुछ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ पूछ लिया। देखिए जो भी ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इधर बना देता हूं थोड़ा सा। ठीक, वो आपसे बना रहे हैं यहां पर, देखिएगा पी ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, तो अब बताइए, सिंपल सी बात है, ये देखो यहां पर एक्स बी की वैल्यू यहां पर क्या है? 0, और यहां पर क्या है? मैक्सिमम। तो जब इसे ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यानी इसका जो पी नॉट ए पॉइंट है ये रहा, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ठीक, तो कुछ ग्राफ कैसा हो जाएगा? ए। बस इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसका जो स्लोप होगा वो कैसा हो जाएगा? वो निगेटिव होगा, जबकि इसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आती है ना? आप लोग ये क्या कीजिएगा, जो अपन ने केस 1 पढ़ा था उसके अंदर आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी ग्राफ होंगे वो इसी तरह से बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू 0, यानी मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आती है ना? क्लियर? सही। जो भी जूम पे देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? और आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारे पास, जो भी छोटी सी पॉइंट थी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। चलिए ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं जो लास्ट क्लास में केस 2 पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर जो केस 2 पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था, दो वोलेटाइल का केस पढ़ा था, ठीक है ना। दो वोलेटाइल का जो केस पढ़े थे उसके अंदर अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना। 3 फॉर्मूले कौन कौन से थे, पहले उनकी बात करते हैं, ठीक है। इन यानी टू वोलेटाइल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दो वोलेटाइल का केस की बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, जो फॉर्मूला पढ़े थे अपन ने, P इजिकल टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B और एक्स B, बात समझ में आती है ना। दूसरा क्या पढ़े थे अपन ने, P इजिकल टू P नॉट A, इसको जब रीअरेंज किए थे A के टर्म में लिखना था हमारे पास, तो ये हो जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू एक्स B, ठीक। फिर तीसरा क्या पढ़े थे, ये मान लीजिए 1, ये क्या मान लीजिए 2, और तीसरा हमारे पास था P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू एक्स A। ये हमने तीसरा फार्मूला पढ़ा था। बस आप ये मान के चलिए कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ 3 ही फार्मूला पढ़ रहे थे, ठीक है ना। देखिए अगर टू वोलेटाइल की बात कर रहे हो, अगर उसके अंदर क्या है आपके पास, जो कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, जो सॉलिड है वो भी क्या आपके पास वोलेटाइल है, तब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल है, तब कौन सा फार्मूला आपके पास यूज होगा, ये कौन सा था आपके पास, केस 1 किसका, राउल्स लॉ का, ठीक। और ये क्या है आपके पास, केस 2 राउल्स लॉ का, ठीक है ना। चलिए ठीक, मैं लिख देता हूं, हालांकि आप लोग लिख लीजिएगा केस 2, ठीक है ना। लिखने का मन होगा तो लिखिएगा, नहीं लिखने का मन होगा तो मत लिखिएगा। मतलब जब एक वोलेटाइल हो तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Pa इजिकल टू P नॉट A इंटू एक्स, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी पूछे तो इसको याद कीजिएगा, ठीक। उसके बाद टू वोलेटाइल की बात करें तो अपन ये फार्मूले होंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कि आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर दो चीज वेरिएबल है और दो चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या क्या चीज है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आप लोग P नॉट A और P नॉट B देख रहे हो, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है आपके पास, एक्स B, यानी यहां से निकाल लेना, इसको छोड़ दीजिए, इसमें लेंदी है। देखो यहां पर P नॉट A और P नॉट B, यानी लिख सकते हैं यहां पर P नॉट A एंड P नॉट B इज कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी ऑलवेज क्या है, क्वेश्चंस में गिवन रहेगा। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा आपके पास, देखो P एंड X इज वेरिएबल। बात समझ रही है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बात समझ रही है ना, ध्यान से आप लोग भी समझते चलिए, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो P आपके पास, ये P और X A की वैल्यू है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, वेरिएबल होता है। एंड P नॉट B और P नॉट A वैल्यू कांस्टेंट होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या रहेगा, दिया रहेगा। बात समझ में आती है ना, कोई समस्या नहीं, ठीक। अगर एक क्वेश्चन में दिया रहता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, केस 3 की, यानी तीसरे की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का इक्वेशन आपके पास आता है, किस तरह का, इस तरह का इक्वेशन आपके पास आता है, ध्यान रखिएगा, P नॉट B और P नॉट A, इसकी वैल्यू हमेशा दी रहती है, ठीक है ना। तो किस तरह का इक्वेशन आपको दिख रहा है या किस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, तो ये जो हो जाएगा आपके पास, कुछ देखो तो इस तरह का दिया हुआ है, y इजिकल टू c, यानी एक कांस्टेंट है c प्लस mx, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यानी इक्वेशन दिया हुआ है,
ध्यान रखिएगा y इज इक्वल टू c, यानी यहाँ पर p नॉट भी क्या है आपके पास से, और x के टर्म में अपन ने लिखा हुआ है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अगर आपसे मैं पूछता हूं इसको देखकर थर्ड इक्वेशन को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन दोनों को कंपेयर कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन के लिए हम लोग कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, यानी कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर, अगर आपसे पूछता है कि P वर्सेस, ठीक है ना, एक्स का ग्राफ बनाइए आप, मतलब कुछ इस तरह से, P वर्सेस एक्स ए का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। अगर ग्राफ बनाना रहे तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, इंटरसेप्ट यही होगा ना, P नॉट बी, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, P नॉट ए माइनस P नॉट बी। अगर इसका ग्राफ बनाना रहेगा आपको, ठीक है ना, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, P नॉट बी, और स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्राफ हमें इसके बीच में नहीं, P और XB के बीच में बनाना है, यानी P और XB के बीच में बनाना है, अगर मान लीजिए दो ग्राफ बन सकता है आपके पास, P वर्सेस XB, तो बताओ मेरे पास कि इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा, कौन सा होगा, P नॉट ए हो जाएगा, बस समझ में आ रही ना, P नॉट ए हो जाएगा, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, P नॉट बी माइनस P नॉट ये हो जाएगा। इतना समझ में आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जेई में लास्ट ईयर पूछा भी गया था आपसे कि जो P की वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में होगी, P की जो वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में होगी, तो ध्यान दीजिएगा, जो P की वैल्यू होगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ P ऑलवेज P नॉट ए और P नॉट बी, यानी P नॉट ए से कम होगी, P नॉट ए से, अच्छा उस समय ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको ले रहे थे बी, बात समझिएगा, यानी P नॉट बी से ज्यादा और P नॉट ए से कम होगी, बात समझिएगा, ये मैंने बता रखा था। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर ये क्या लिए हुए, तो याद कीजिए पहला ही केस, नहीं पहला केस नहीं, हम लोग दो वोलेटाइल केस की बात कर रहे हैं ना, तो दो वोलेटाइल में दोनों का वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था आप अपने मन से किसी एक को क्या कर लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, और एक को क्या कर दीजिए, कम ले लीजिए। तो मैंने जो लिया था इसको ज्यादा लिया था, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लेस वोलेटाइल, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, लेस वोलेटाइल। अब हम बात करते हैं यहां पर ग्राफ की, किसी किसी भी ग्राफ की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, मैं यहां पर ग्राफ की बात कर रहा हूं, किसी किसी बीच में, ध्यान दीजिए, यहां पर मैं ले रहा हूं आपके पास, देखो क्योंकि यहां पर दोनों वोलेटाइल है, तो देखिएगा ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक, और एक आपके पास इनका एक सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा कि P नॉट बी और P नॉट के एक, मतलब P नॉट ए के बीच में ही टोटल P रहेगा, बात समझ में आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि चाहे डेंसिटी है, मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, या एवरेज एटॉमिक मास रहे या एवरेज मोलर मास रहे, सबका एक ही ट्रिक पे सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, ठीक है ना, इसलिए आप लोग बने रहिए। यहां पर देखिए आपके पास, अगर मैं बोलता हूं यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 लेता हूं, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। अगर बात करता हूं हम लोग यहां पर XB की, तो 1, तो यहां पर XB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वेपर प्रेशर है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर समझिएगा, बात करते हैं हम लोग इनकी, एक से, अब समझिए, आपको मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, हालांकि
अगर आप लोग बात करते किसकी बात कर रहे हो, एक्स ए के लिए बात कर रहे हो, यानी हम पी ए की बात करते हैं तो पी नॉट ए इंटू एक्स भी हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। अभी अभी मैंने जस्ट इसका ग्राफ बताया है, ये देखो बात समझ में आ रही है ना। इसका ग्राफ बनाइएगा तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, यानी इसका जो ये क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ये कहां से कहां तक जाएगा, ये आपके पास यहाँ तक, ठीक बात समझ में आ रही है ना। और अगर इसकी बात तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पी ए इजिकल टू पी नॉट ए और एक्स बी। और बात समझिए यहाँ पर कि अगर हम लोग क्या करते हैं एक्स बी की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, बात समझिएगा, ठीक है ना। अगर ये मिलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पी नॉट बी पे जाके कटेगा, बात समझ में आ रही है ना। यानी पी बी इजिकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक। ये तो आप बना ही लीजिएगा, ये तो मैंने यहां पर भी बना रखा था, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं टोटल किस तरह से निकालेगा, टोटल बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक। हटाइए इसको यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं जो, हालांकि देखिए इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, हालांकि आप लोग यहां से भी देख सकते हो कि पी ए इजिकल टू क्या होता है पी नॉट ए इंटू एक्स बी, पी बी क्या होता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये लास्ट क्लास में करा रखा है। ये आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूं केस 1 वाला ग्राफ जो है पहले बना लीजिएगा, जहां पर आपने राउल्स लॉ स्टार्ट किया था, ठीक है ना, वहीं पर बनाइएगा, ठीक, अच्छा रहेगा समझने के लिए, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किनकी, इनकी बात कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं, यही आपको सब चीज दिखाएगा, पसंद में आ रही है ना। चलिए हम लोग को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि होने वाला क्या है, ठीक। यहां पर देखिए आपके पास सॉरी कि अगर P की बात कर रहे हैं, P क्या आपके पास टोटल प्रेशर, प्रेशर बता रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं से तो सबसे बड़ा जो पॉइंट्स बनेगा आपका यहीं से बनता है, ठीक है ना। कभी कभी जो कंफ्यूजन होता है हमारा यहीं से हो जाता है, ठीक। क्या तो बात करते हैं, हालांकि मैं क्या कर सकता हूं इन दोनों का आपस में मिक्स भी कर सकता हूं, मतलब यहां से यहां तक की पॉइंट को मिला दीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, अरे क्या आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा, ठीक। लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, हमें टोटल निकालना है, ठीक है ना। तो y आपके पास क्या दिया हुआ है पी नॉट बी दे रखा है, ठीक है ना। यानी पी नॉट बी यानी c की वैल्यू दे रखा है आपके पास, और a mx ये दे रखा है, ठीक है ना, ए नॉट, ठीक। तब बताइए आपके पास ध्यान दीजिएगा, अगर इस ग्राफ पे लेकर जाते हो तो, अगर इस पे लेकर जाते हो तो कैसे बन जाएगा आपके पास, कोई वैल्यू यहां से 0 कीजिए, तो जैसे आपके पास p हो गया y, एक मिनट लॉजिक लग जाए, ये हो गया आपके पास, और ये क्या हो जाएगा x नॉट, तो आपके पास क्या हो गया mx, तो ये हो जाएगा आपके पास c। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू c है तो यानी इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, ठीक। तो ये देखो यहां से बात समझ में आ रही है ना। आप बताइए ग्राफ किधर की तरफ जाएगा, बताइए निगेटिव या पॉजिटिव की तरफ, और कहां तक जाएगा एक से मैक्सिमम तक जाएगा, देखो ये वाला एक से मैक्सिमम तक जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर इन दोनों का आपस में मिला दीजिए, यही तो है, ये आपके पास आ गया टोटल प्रेशर, यानी P इक्वल, सॉरी मैं प्रेशर नहीं बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर PA प्लस PB, बात समझ रही है ना, निकल गया, यानी यही तो है आपके पास PA PB सॉरी P इक्वल टू PA प्लस PB, यानी PA की वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास P नॉट A x A प्लस P नॉट B सॉरी इनटू एक्स बी, ठीक। बोलते समय थोड़ा सा अजीब निकलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक। चलिए हालांकि ये तो ठीक है हमसे बन ही रहा है, समझ में आ रहा है ना सभी को, कमेंट में लिखते जाइएगा। चलिए मतलब ये तो हम समझ ही रहे हैं इस पॉइंट्स को, ठीक। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये सब लिख लिए होंगे, ठीक है, या लिखिए पहले जल्दी लिखिए, किधर जल्दी लिख दो, हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा, एक बात और मैं रिपीट कर देता हूं ताकि ध्यान रहे। ये जो है ना टू वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहे थे, और ये जो हो जाएगा आपके पास वन वोलेटाइल लिक्विड के, यानी केस 1 ये हो गया, तो केस 2 राउल्स लॉ का आपके पास है। बस आपको यही 3 फार्मूला ध्यान रखना है। ये तो बात समझ ही रहे हो ना, इसके अंदर इंक्लूड हो गया। एक वोलेटाइल की बात करें तो ये, और 2 वोलेटाइल के लिए बात करें तो आपके पास ये हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर बनता है। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ये फार्मूला है, आपको इसी के बेस पर हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है। और हालांकि एनसीईआरटी के अंदर क्या जितने भी आप लोग ग्राफ देखते हो वो इसी तरह से, ठीक है ना, मिलेगा आप लोगों को। समझ में आती है ना? चलिए, अब इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके ऊपर मैं एक सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक का नाम है आर ट्रिक। बात समझ में आ रही है ना? वो ऐसा ट्रिक है जिसके बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी चीज को काफी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी तरह की क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ी देर में बना सकते हो, ठीक है ना? तो हम लोग मिटा सकते हैं इसको। चलिए, कुछ ना मिलने की वजह से हाथ से मिटाना पड़ता है। चलिए, अब आते हैं लोग कुछ क्वेश्चंस करते पहले, ठीक है ना? ट्रिक पे आएंगे लेकिन पहले क्वेश्चन को करते हुए उस ट्रिक पे आते हैं, ठीक है? वेरी गुड। चलिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि, बस समझिएगा सिंपल सा, रेड मार्कर यूज करते हैं। देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना समझिएगा उतना फायदा रहेगा, ठीक है? चलिए, मान लीजिए इसके अंदर आपने 2 मोल रखा ए का, और बी का जो आपने रखा, क्या रखा, ध्यान रखिएगा, 3 मोल। इसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ पी नॉट ए इजिकल टू 200 मान लीजिए, और इसका जो दिया हुआ आपके पास पी नॉट बी इजिकल टू आपके पास 500 दिया हुआ, ठीक? ये आपसे पूछ रहा है कि एक इसका हमें फर्स्ट नंबर में टोटल वेपर प्रेशर बताने के लिए, उसके बाद दूसरा पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ये क्या होगा जब P इजिकल टू 420 mm हो जाए। मतलब 420 में इसलिए लिया हूं क्योंकि 420 एक अच्छा वैल्यू है, ठीक? चलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब डेटा दे रखा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक? देखिए, यहां पर सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहली की बात करते हैं, तो देखो P इजिकल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, यही है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मोल दिया हुआ तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मैंने बताया था जिसका निकालना रहे ऊपर, अब बाकी दोनों मोल को क्या कर दीजिए, ऐड 2 प्लस 3 इजिकल टू 2/5। हालांकि 2/5 आ गया तो xp का अपने आप निकल जाएगा, लेकिन वो भी मैं निकाल देता हूं। देखो यहां पर इसे कितना दे रखा है, 3 मोल, 3 तो 2 प्लस 3 इजिकल टू 3/5 हो गया। देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर क्या इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन सही है। क्यों? आपने पढ़ा था x a प्लस x b इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यही होता है ना? वेरी गुड। अब आप लोग नहीं निकाल सकते हो, p नॉट a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, यानी p इक्वल टू हो जाएगा कितना, 200 इंटू 2/5 प्लस इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, p नॉट b की 500 इंटू 3/5। समझ में आती है ना? ठीक है, तो निकाल सकते हो आप लोग इसकी वैल्यू, कितना हो जाएगा, काटिए, 5 चौका 20, ठीक है? यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 100, इसको जब निकालिएगा आप लोग तो टोटल कितना आ जाता है
19 और ये 0 अपन कितना हो जाएगा आपके पास, इसको काहे काट रहा था, इसको रहने दो, इसको काट दो, ठीक ठीक। ये हो गया आपके पास ये, ठीक। जब इसको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 380 mm। देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग करते भी रहिएगा, ठीक। चलिए अगर दूसरा निकाला रहा है आपके पास, ध्यान रखिएगा, अरे डायरेक्ट कुछ नहीं और सभी डेटा दे ही रखा है तो आप लोग निकाल सकते हो। देखिए अब आपसे एक से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक से पूछ रहा है, ठीक है ना। और जबकि वो क्या दिया हुआ है, P = 420 दे रखा है, यानी टोटल वेपर प्रेशर उसने दे रखा है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा निकालने के लिए क्या बोला है, P = P0B। तो ध्यान दीजिए P0B प्लस P0A माइनस P0B = x से पढ़ाया था, कहीं पर बताया गया था, ठीक। देखिए ऑलरेडी सब डेटा दिया हुआ है तो ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। बताइए कितना दे रखा है, 420 = इसकी वैल्यू भी कितना दे रखा है, P0B, वहां पर देखिए P0B की वैल्यू 500 प्लस यहां पर देखिए P0A की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 200, ठीक है। उसके बाद माइनस 500 इंटू एक्स है, इसको इधर ले जाइए। जब इसको 420 माइनस 500 इजिकल टू, देखो 500 में से 200 जाएगा तो माइनस 300 एक्स है, और जब इसमें से देखिए ना 20 जाएगा, 400 और 20 जाएगा तो माइनस 80 और माइनस 3 एक्स है, ये कटेगा, 0 से 0 जाएगा, 2 चौका 8 और यहां पर 215, ठीक। तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4/15, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास 4/15, ठीक। इतना में मेहनत करना पड़ा ना। अब मैं आप लोग को एक बहुत 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 ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। वो कौन सा ट्रिक है हम लोग यूज करते हैं थोड़ी सी, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए रुकिए, नोट मत कीजिए, यहीं पे मैं स्टार्ट कर देता हूं। नहीं आप ऐसे नोट कीजिए क्योंकि थोड़ा फिर लेंथी हो जाएगा। बस हो जाए पहले, फिर से मैं बता रहा हूं कि ये आपके पास क्वेश्चन ज्यादातर जब भी देगा ना वो इसी तरह से देगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस का बन सकता है, मतलब क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस है इसी पे डाल देता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो वैल्यू को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आने वाले भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी काफी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलिए मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं, चेक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास एक पॉइंट बता रहा हूं, RR मेथड। RR का मतलब तो समझ रहे हो, R² जो भी बोल सकते हो, ठीक। यानी इसका नाम मैंने रखा है RR मेथड। RR मेथड ये स्पेशल बनाया गया हुआ है जिससे कि आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। मतलब जब भी कोई क्वेश्चंस आए तो ये RR ट्रिक जो रहेगा या RR मेथड होगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चंस को एकदम इजी कर देगा। किसी तरह के क्वेश्चंस को, किसी तरह का क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आपके पास हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा दे दे, वेपर प्रेशर, ठीक, एवरेज एटॉमिक मास, या आपके पास दे सकता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, या आपके पास डी दे सकता है डेंसिटी,
इसके बाद मोलारिटी या नॉर्मेलिटी, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक। तो इन सब क्वेश्चन के लिए कुछ भी दे दे, अभी अभी क्वेश्चन बनाया ना, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन तो बनाया हो ना पूरा मेथड से, ठीक है ना। बस आपको क्या लगाना है, आरआर मेथड। कौन सा मेथड, आरआर मेथड, ठीक है ना। आरआर मेथड खुद मेरे से बनाया गया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए ताकि क्वेश्चन हमें ज्यादा परेशान ना करे। क्वेश्चन अगर हमें परेशान करे तो फिर उसका बैंड हम खुद बजाएंगे। बात समझ में आती है ना। फिर से देखिए, वीपी मतलब वेपर प्रेशर, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, मोलैरिटी और आपके पास नॉर्मेलिटी। यानी इतनी जगह आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। कौन सा कॉन्सेप्ट, आरआर मेथड, ठीक है ना। कौन सा मेथड, आरआर मेथड। आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, बताइए। इससे पहले आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, ए का। हालांकि क्वेश्चन मिट गया है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, ए का। जब आपको, आप लोग भी समझते चलिए बढ़िया से, जब आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल सा जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या कीजिए, एक से लिखे यहां पर इजिकल टू, ठीक। देखो इसके नीचे तो बट्टा आपका, इसके नीचे एक मॉड ले लीजिए, समझ में आ रही है ना। यहां पर ए माइनस बी, ये परमानेंट रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं। ए और बी का डिफरेंस कभी भी कोई चेंज नहीं करना है, यानी ये पूरा फिक्स रहेगा। बात समझ में आती है ना। डायरेक्ट वैल्यू रखिए, कहानी खत्म कीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, एवरेज माइनस वी, ठीक। ये तो आपके पास निकल जाएगा डायरेक्ट। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपके पास, आरआर कॉन्सेप्ट, यानी आरआर मेथड वाला कॉन्सेप्ट। फिर कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन बताइए। ये देखिए, ये जो आपके पास ए, अब मुझे पता है क्या चीज का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, इसी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ध्यान से रखिए, यहां ए का क्या निकालना, यानी अगर आपके पास ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो डिफरेंस बी का लीजिए। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, यानी जो मोल फ्रैक्शन आपको ए का निकालना है ना, तो ये जो बी मतलब आपके पास क्या दे देगा, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है ना। तो आपके क्या ए और बी का डिफरेंस लेना है ना, ठीक। तो यहां पर अगर आप ए यूज कर रहे हो तो सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास बी, यानी बी क्या हो सकता है, अरे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में मत जाइएगा। इससे पहले आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ना कि आपके पास एक्स ए इजिकल टू कितना आया था, 2/5 और एक्स बी इजिकल टू कितना आया था, 3/5। यही आया था ना। अरे क्या आया था, यही आया था कि कुछ और आया था, यही आया था ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें यहां पर जो यूज करना है वेपर प्रेशर का यूज करना है। किसे करना है, वेपर प्रेशर, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए कि एवरेज वेपर प्रेशर कितना होगा। एवरेज मतलब टोटल दिया हुआ था क्या आपके पास, टोटल दिया हुआ था, तो टोटल आपके पास ध्यान याद कीजिए 420 माइनस बी का कितना दे रखा था वेपर प्रेशर उसने 500, ठीक। अगर ये 500 दिया, बताइए डिफरेंस किसके किसके बीच में लेना है, ए और बी के बीच में। ए का कितना दे रखा था उसने 500 और ए 200, ठीक है ना। अब बताइए हमारे पास निकालिए यहां पर, तो -80 अपॉन आपके पास ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 आ गया। बात समझ आ रही है ना। तो ये जो 300 आएगा, तो देखो ये मोड है ना आपके पास, बाहर निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8, जब इसको कट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 15। इसको डायरेक्ट ले सकते हैं 4/15। ये क्या हो गया x a। बात समझ में आ रही है ना। यानी इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं निकालना है, बस इसका ध्यान रखिएगा कि अगर वो मोल फ्रैक्शन ए का पूछ रहा है तो डिफरेंस जो लेना है बी का लेना है, अगर मोल फ्रैक्शन बी का लेना है, अगर निकालना है तो जो डिफरेंस लेना है किसका लेना है, ए का लेना है। बात समझ में आती है ना।
अगर क्वेश्चन के अंदर, ये भी तो हो सकता है ना, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछा जा रहा है, अगर मोल फ्रैक्शन पूछा, यहां पर कुछ परसेंटेज पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं बता रहा हूं, जो आरआर मेथड है, इसको कहां का मेथड मत बोलो, कॉन्सेप्ट। अबे मत बोलना कि सर ये आरआर कॉन्सेप्ट का कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आरआर का अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि किस तरह से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे ना फिजिकल का, किसी भी बुक का क्वेश्चंस बनाओ, बता रहा हूं ना, जो भी कैलकुलेशन होगा एक तो माइक्रो सेकंड में जाए, क्योंकि हमें कंपटीशन का क्वेश्चन बनाने में काफी टाइम लगता है, ठीक, हमें ज्यादा टाइम का यूज नहीं करना है, ठीक। तो हम लोग ज्यादातर किसको, आरआर में कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है ना। आरआर कॉन्सेप्ट कहां कहां के लिए है, वेपर प्रेशर, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास डेंसिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इन सब कॉन्सेप्ट पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कौन सा, आर आर, कौन सा, आर आर, ठीक, आर आर कॉन्सेप्ट यूज कर दीजिए, ठीक है ना, इन सब के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने अपने तरफ से रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। अच्छा एक बात बता दीजिए कि अगर आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, तब क्या कीजिएगा, हो सकता है कि नहीं, बताइए। एवरेज एटॉमिक मास पूछ लिया तो क्या करोगे, तो देखिए पहले कहानी सुनिए फिर आप लोग जाइएगा, ठीक, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इस रूम के अंदर, ठीक है ना, एक मानी ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट कितना है, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 32 ग्राम। समझ में आ रही है ना। या मैं आपसे ये पूछूं कि मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है ना, तो बताइए आपके पास कितना हो जाएगा वेट, यानी 1 मोल ऑफ N2 का वेट कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं, बात समझिएगा, कि अगर ये मैं पूछूं कि इस रूम के अंदर 1 मोल एयर का वेट कितना है, 1 मोल एयर का वेट कितना है, तो क्या बोलोगे आप लोग, अरे भाई अगर आप लोग उस समय 32 ग्राम ले रहे हो किसका वेट, O2 का, तो इसका मतलब 100% क्या है वहां पर, मतलब 100% क्या है, O2 है। अगर मैं बोलूं 28 तो 100% क्या है आपके पास, N2 है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से समझिए, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम किसकी बात करने जा रहे हैं आप लोग, एवरेज एटॉमिक मास के लिए ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट पूछा जाए तो 32, और अगर N2 के 1 मोल का वेट पूछा जाए तो 28 ग्राम, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, अगर आपसे पूछा कि मुझे एयर के 1 मोल का वेट बताओ, तो क्या 32 या 28 ग्राम होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो होगा ये 32 और 28 के बीच में होगा। बात समझ रही है ना, किसी बीच में होगा, 32 और 28 के बीच में होगा, हमारा आरआर कॉन्सेप्ट चलेगा। बात समझ रही है ना, आरआर कॉन्सेप्ट रख दिया, आप कुछ भी रख सकते, मैं तो मेथड ही रखने वाला था, तो चलिए कोई बात नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, 32 और 28 के बीच में ही होगा, क्योंकि बस मुझे, क्योंकि यहां पर जो मेजर गैस है, हालांकि बहुत और भी बहुत सारे होंगे, बट वो सब माइनर में होंगे, बहुत छोटे मतलब थोड़े से होंगे, तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं अपन। जो मेजर में होंगे कौन से होंगे, N2 और O2 ही होगा। बात समझ में आती है ना। और एयर में 80% क्या होता है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, 80% जो होता है आपके पास N2 होता है, और 20% जो होता है वो कितना, तो क्या होता है आपके पास, O2 होता है। हालांकि बुक्स वगैरह में 78% दिया जाता है N2 की वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन मैं एवरेज लेकर चल रहा हूं कि 80% क्या होता है N2, और O2 कितना होता है, 20% होता है। बात समझ में आती है ना। तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, अरे 32 और 28 का एवरेज कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है ना।
तो इसका एवरेज हो गया किसका, कितना हो गया, 30 हो गया। बात समझ में आती है ना। बट एक और प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, खड़ा हो गया। कौन सी प्रॉब्लम, कि 30 जो है कब होता है, जो 30 आपने लिया एवरेज निकाला, वो कब होगा, जब दोनों का परसेंट बराबर होगा तब। O2 और N2 का परसेंट बराबर होगा तभी हम क्या लेंगे, एवरेज उसका 30 ले रहे हैं। बात समझिएगा, 30 जो लेंगे ना, कब लेंगे, जब दोनों का परसेंटेज बराबर होगा। अभी तो परसेंटेज बराबर है नहीं, तो 30 होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना। तो किस किस के बीच में होगा, किस किस के बीच में होगा बताइए, जो ज्यादा अमाउंट में। बात समझिए, कौन है, तो 28 और 30 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 28 और 30 के बीच में होगा। बात समझ में आ रही है ना। उसका एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे, ठीक। थोड़ा सा मुझे लगता है बाउंस भी किया होगा, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं एक और बात बता दूं, वो जो नाइट ऑक्सीजन का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो, चलिए मैं उसको ले ही लेता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल। हम बात कर रहे हैं इन की, ठीक, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक। चलिए मैं बात करता हूं यहां पर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। समझिएगा, ये जो मैंने ईयर वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना आपको, उस पॉइंट को समझिएगा, ठीक। तो देखिए आपके पास मान लीजिए 3O2, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो रहा है 2 मोल ऑफ O3 में, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका जो एटॉमिक मास है कितना होगा, इसका निकालिएगा तो 32, ठीक। इसका कितना हो जाएगा आपके पास 16 ठीक। आपको यहां से जो निकालना है इसका कुछ नहीं, परसेंटेज ऑफ O3, ठीक। तो बताइए इसका जो मोलर मास हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज हो जाएगा। तो इन दोनों का एवरेज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा आपके पास 50 और 80। तो बताइए आपके पास कितना निकलेगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 50 और हो जाएगा 80, ठीक। एक मिनट, जब निकालेंगे तो इसका एवरेज लगभग इन दोनों के बीच में होगा, मतलब एग्जैक्ट दोनों नहीं होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, ठीक। यहाँ पर लिखिएगा, मैं क्या ले लिया आपके पास 30, क्या हो जाएगा आपके पास 36। अब आपके पास आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो 36 है कहां से आ गया। बात समझिएगा, दोनों का क्या हो गया आपके पास, एवरेज क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए यहां पर एवरेज आपके पास क्या आ गया, 36 हो गया, ठीक। तो मैं यहां पर फिर से वही ट्रिक अपनाते हैं। तो क्या निकालना है आपके पास, परसेंटेज ऑफ O2 या O3 निकालना है, परसेंटेज ऑफ O3। अगर O3 निकालना है, एवरेज क्या क्या आपके पास 36। अब देखिए यहां पर 36 आया, तो बताइए O3 निकालना है, ठीक है। तो कौन सा लोगे, यही लोगे, O3 लोगे कि O2 लोगे। अभी देखो यहाँ पर बताया था मैंने कि कभी भी अगर एक A का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर किसका डिफरेंस लेना है, B का। तो यहाँ पर O3 का पूछा जा रहा है तो किसका डिफरेंस लेना है, O2 का। और इसे कितना वैल्यू दिया आपके पास 32, ठीक। बात समझ में आती है। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, सिंपल सी, आप ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा 48 और 32, हटाइए कितना हो जाएगा 6 और 1। बात समझ में आई। यहाँ पर आ जाइए, इसमें से इसको हटाइए तो 4/16, यही हो जाएगा ना आपके पास। देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा परसेंटेज, तो मैंने बोला था कि जब भी परसेंटेज पूछा जाए तो 100 से आप लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आती है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर इनका एवरेज निकालिए, ठीक है ना, ठीक। O2 का O3 का ओजोन का क्या निकालना है आपको, उसका एवरेज निकालने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एवरेज निकालने के बाद आप इसको एवरेज में से जो उसका डिफरेंस, अपोजिट वाला डिफरेंस लेना है,
ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से इसको हटा देना है, इसका इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर, ठीक है ना, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन करता हूं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान चीजें है। चलिए इसको यहीं पे लिख लीजिए ना, यहाँ पर 4/60 इंटू 100, ठीक है ना, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जो कि जेई ने पूछ रखा है, ठीक, पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ two volatile component A and B each 300 and 500 mm of Hg respectively, molar mass of A and B, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ ए एंड बी 50 एंड 200, ठीक, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भले लंबा दिख रहा है लेकिन इसमें जान प्राण नहीं होता है, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, ये आपके पास दे रहा है, पहला दो निकालना है आपके पास, ये दे रहा है आपके पास इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, अभी आपके पास दे रखा है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए फिर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, देखिए पहले तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है ये उसको नोट कर, मतलब लिख लीजिए आपको। ठीक, तो क्या दिया हुआ आपके पास, गिवन, ठीक है ना। बताइए आपके पास वोलेटाइल यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 300, ठीक, और पी नॉट बी की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास 500, ठीक, मोलर मास ऑफ ए कितना दे रखा है आपके पास 50 और बी का कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, अरे कितना 200, ये दे रखा है ना। बोल रहा है कि अगर इक्वल मास ऑफ ए एंड बी, अगर ए और बी का इक्वल मास है तो आपको उसका वेपर प्रेशर बताना है। ठीक, समझा रही ना। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। इक्वल मास हमें नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेते हैं W। क्या है इक्वल मास, तो क्या मान लेते हैं अपन W मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर W मानते हो, ठीक, तो इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ A इज इक्वल टू W अपॉन 50 और मोल ऑफ B इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास W अपॉन
200, यही हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो देखो कैलकुलेशन आसान करने का तरीका मैं बता दूं क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करते हैं अपन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4w अपॉन 200, देखो ना, फिर से जब इसको तोड़िएगा तो ये आ जाएगा। ये हम लोग आसान करने के लिए लिखे हैं, बात समझ में आ रही है ना, क्या करने के लिए, आसान करने के लिए अपन ने लिख लिया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर एक से की वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक निकाले, तो बताइए हमारे पास, यहां से ध्यान से देखिएगा, देखो यानी a200 तो कट ही जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए हम लोग को a निकालना है, तो 4w अपॉन ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो 4w प्लस w इजिकल टू w से w कट जाएगा, तो यहां देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, सबको पता चल रहा है कि 4/5 कैसे आया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि xb का निकालिए, तो xb तो निकल गया, अगर ये 4/5 हो गया तो xb की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कितना 1/5 हो गया, ठीक। अब सब डेटा आ गया आपके पास, तो निकाल सकते हो क्या चीज, यहां पर आपके पास हो जाएगा, ध्यान दीजिए निकालना क्या है, वेपर प्रेशर। तो अभी फार्मूला पढ़े हो ना कि P इजिकल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो बताइए P नॉट A की वैल्यू कितना दे रखा है 300 इंटू एक्स ए की वैल्यू कितना आया है 4/5 प्लस, अब बताइए एक्स बी की वैल्यू P नॉट B की वैल्यू आ गया 500 इंटू एक्स बी की वैल्यू 1/5। तब निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है आंसर आपका, जल्दी निकालिए, निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका आ जाएगा 340 mm ऑफ Hg, ठीक, वेरी गुड। ये तो हम लोगों ने देखिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपन ने इसको कर लिया है, ठीक है ना, पसंद में आती है ना, कोई दिक्कत, देखिएगा आंसर 340 आएगा, ठीक। चलिए अब तो दूसरा आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हो, देखिए मैं वेपर प्रेशर ही बताना है, अगर दोनों का मोल इक्वल है, अब देखिए ना दोनों का मोल ही इक्वल है, बात समझ में आ रही है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर ही आ जाएगा। देखो मैं बता देता हूं, आप बस उसको क्या करना, पुट अप कर देना वैल्यू को। तो देखो यहां पर इफ मोल्स दोनों का क्या है, मोल क्या मानना है आपको, इक्वल मोल मानना है, ठीक। तो यहां पर क्या कर दीजिए, इक्वल्स मोल्स मान लेता हूं मैं n होता है, ठीक, n है। तब आपसे पूछा जाए na की वैल्यू कितना है n और nb की वैल्यू कितना है n, ठीक। तो मैं पूछूं मोल फ्रैक्शन ऑफ इसे कितना आ जाए, तो n अपॉन n प्लस n इजिकल टू 1/2, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है ना, n से n तो कट ही जाएगा, तो n से n कट जाएगा तो 1/2, अगर a 1/2 आ रहा है तो xb की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी हो जाएगा, तो 1/2 तो पुट अप कर सकते हो, निकाल सकते हो ना आप लोग, अरे निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो यही है आपके पास थोड़ा सा जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैं भी हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लगता है कि हार्ड क्वेश्चन है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको। हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, नोट कर लिए हो, वेरी गुड। और जब आप लोग बनाई नोट्स पे लिखिएगा ना, तो थोड़ा जब न्यूमेरिकल हो तो थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लोडपोट करता है, उसी पे हमें थोड़ा सा आसान मेथड बताना पड़ता है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां से आप लोगों को खुद से बनाना है। बोल रहा है कि मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक, इसके अंदर हमने डाला A और इधर डाला B, यानी ये 300 है और ये क्या आपके पास 400, ठीक।
बात समझ में आ रही है ना? तो आपको बताना है यहां से तब एक्स ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक, एक कोई क्वेश्चन इसको पहले बनाइए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। फटाफट, नहीं बताइएगा तो फिर मैं बजा दूंगा। ठीक है, अरे एवरेज आपको निकालने आना पड़ना चाहिए, सॉरी एवरेज आपको निकालने आना चाहिए, या दे दूं आपको वैल्यू उसका भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p = 360। चलो अब तो आसान कर दिया क्वेश्चन, अब तो कुछ ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। निकाल सकते हो x की वैल्यू कितना होगा। चलो कुछ नहीं, आर कॉन्सेप्ट मत बोलिएगा, आर ट्रिक ही बोलिए, वहां पर सही कर लीजिएगा। आर ट्रिक ही रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट जितने भी मैंने लिखाया था डेटा वो सब कॉन्सेप्ट हो गया, उस पे ये ट्रिक अप्लाई कर दीजिए। कौन, आर ट्रिक। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग आर ट्रिक पे। ठीक, क्या बताया हूं, एक्स ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये है, तो एवरेज क्या जो आपके पास p दिया हुआ है 360 माइनस, देखिए a निकालना है तो इसके डिफरेंस में कौन है, ये 400 अपॉन। ठीक है, अब बताइए ये तो फिक्स रहता मैंने बोला था, और ये कितना हो जाएगा 300। ठीक, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 अपॉन 40, अरे हो जाएगा, मोड से कोई भी चीज बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मैंने ले लिया है कि प्लस माइनस का झंझट ही ना रहे। ठीक है ना, अब बहुत अच्छा किया आपने, माइनस प्लस का झंझट ही ना रहे, तो बोलोगे कि ये माइनस में ही है, अपने आप पड़ जाएगा, मोड ले लो। ठीक, यहाँ पर हो गया आपके पास 40, तब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 ले सकते हो ना। ठीक है, यानी आपके पास 4/10 आ गया। ठीक, एक और सेम क्वेश्चंस मैं करा सकता हूं, जो कि आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसके अंदर a, यहां पर वैल्यू लोगों ने कितना लिया था, इतना, तो देखो वही ले लीजिए 3, और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं 500। ठीक, अब देखो इसके लिए आप लोग p ले लो, कितना ले लोगे, वही ले लो ना 420। ये हमने क्वेश्चन किया है क्या, देखिए तो आप लोग, अगर किया होगा तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसके अंदर मैंने दिया होगा मैं भी एक्स ए एंड एक्स बी निकालने का। ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कराया हूं, अगर नहीं भी कराया हो तो आप लोग नोट कर सकते हो, बढ़िया से लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि जेई ने प्रीवियस ईयर में पूछ भी रखा है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक, चलिए देखते हैं। बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ, मैं दोनों मेथड से बता दूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile A and B is given by P is equal to 5.3 minus 2.3 XB, XB जो दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ B दिया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देन कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B। ठीक, कुछ नहीं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, हम दोनों आपस में बराबर ही तो रहेंगे ना, आपको भी बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ी सी आते हैं इनकी कैलकुलेशन पे। तो ये आपके पास हो गया, अब बताओ हम लोग जानते हैं क्या चीज, P इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB, जानते हो। ठीक है ना, और गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना, P इज इक्वल टू 5.3 माइनस, कहा गया
2.3 XB। ठीक, समझ में आ रही है ना? तो देखो यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप अच्छे हो तो दिखाई दे रहा होगा। यानी P नॉट A की वैल्यू कितना हो जाएगा 5.3, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ है। और ये देखो यहाँ पर ध्यान से, यानी XB इंटू, यानी इनकी वैल्यू कितना दे रखा है, मतलब P नॉट B माइनस P नॉट A की वैल्यू माइनस 2.3 दे रखा है। अरे यस है नो। अब देखो P A की वैल्यू आपको पता है, इधर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा, तब P नॉट B इज इक्वल टू माइनस 2.3 प्लस 5, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है 5.3। तो जब देखिएगा इसको इसमें से निकालिएगा तो देखो 3 से 3 जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस P नॉट B और P नॉट A। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमारा एक और बचा हुआ है, RR ट्रिक। क्या है RR ट्रिक, बताइए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है P इक्वल टू आपके पास दे रखा है 5.3 माइनस 2.3 इंटू XB। ठीक, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं XB की वैल्यू 0 करते हैं, तब XB की वैल्यू 0 करते हैं तब P की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, अरे यही हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा आपके पास, क्या हो गया 5.3। ठीक, अगर अब देखो ये 0 लिए है तो XB की वैल्यू 1 करते हैं, ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा आपके पास P, यानी वही हो गया आपके पास फॉर B के लिए। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पर 5.3 और ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तो हो जाएगा ना। बताओ कोई दिक्कत, और ये आराम से हो गया P नॉट A और P नॉट B। तो देखो दोनों का, तो ये भी आसान और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन घर से लिखो, फिर से आपको क्या करना है वही दे देता हूं आपको, यही वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile A and B is given by P is equal to 26 माइनस 14x से, क्या दिया हुआ है 14x से, देन कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B। मैं चाह रहा हूं कि ऑप्शन दे दूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसी टाइप पे क्वेश्चन बना दिया, ऑप्शन ए। ठीक, 13/22, ऑप्शन बी 12/48, सी 12/26, डी आप लोग ले सकते हो, कोई ऐसा वैल्यू ले लीजिए ना 15/13। ये आप लोग थोड़ा सा निकालिएगा, ये HW क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, हालांकि एक और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है ना, फिर से मैं बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जेई ने क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन समय ज्यादा होने की वजह से उसको हम लोग अगले क्वेश्चन मतलब अगले क्लास में डील करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।